हेलो गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 13 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। इसमें बात की गई है, हेडिंग देता है सेक्शन 13 ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन्स। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ट्रांसफ़र वैलिड है वो तो बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। उसको सीधा सीधा नहीं दिया है, बट किसी और के थ्रू उस अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी जाएगी। होता क्या है, मान लीजिए प्रॉपर्टी मेरी है और ये जो मेरी दाढ़ी है ये सफ़ेद हो चुकी है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। ये भाई साहब हमारे बेटे हैं और ये इनके बेटे हैं और ये भी इस दुनिया में नहीं आए, इसलिए इनका साइज़ छोटा सा है। अब होता क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने उस प्रॉपर्टी को क्या कहा कि ये प्रॉपर्टी मैं इस अपने बेटे को देता हूँ फॉर लाइफ इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब फॉर लाइफ कैसे करेंगे, फॉर लाइफ इंटरेस्ट, जिसका मतलब क्या होगा कि इस गधे के पास प्रॉपर्टी आ गई, पर ये गधा उस प्रॉपर्टी को आगे कहीं नहीं बेच सकता। फॉर लाइफ दिया है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पर इसका पोजेशन रहेगा, राइट टू एंजॉयमेंट रहेगा, पर ये प्रॉपर्टी आगे नहीं दे सकता। मैंने क्या किया है, मैंने प्रॉपर्टी बोला है कि इसके पास जाएगी फॉर लाइफ इंटरेस्ट, और उसके बाद इसके अनबॉर्न सन को, जो अभी जिसका अभी बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है, अनबॉर्न सन को। तो हुआ क्या, मैंने इसको दी प्रॉपर्टी, इसके पास है। अब जैसे ही इसका बर्थ होगा वैसे ही वो प्रॉपर्टी इससे इसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक और चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र जो है एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, ठीक है। एक और बात समझ लीजिए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है सेक्शन 13 के अंदर, आप ये अनबॉर्न बच्चा था ना, तो इसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दी थी ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जिस तरह से मैंने अपने बच्चे को, इस गधे को प्रॉपर्टी दी थी लाइफ इंटरेस्ट के लिए, वैसे इसको भी दे दूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सपोज़ मैं कह दूँ कि लो एक और कुछ लाते हैं, ठीक है, ये दिस इज़ अ पिन, तो ये इसका अनबॉर्न चाइल्ड हो गया, ठीक है। मान लो ये हमारा, ये इसका और ये इसका, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने अपने इस बच्चे को, इसका नाम कुछ भी कह दो, इसको प्रॉपर्टी दी फॉर लाइफ इंटरेस्ट। फिर मैंने कहा इससे वो प्रॉपर्टी इसको जाएगी अगेन फॉर लाइफ इंटरेस्ट। ये अनबॉर्न है, ये भी अनबॉर्न है, ये भी अनबॉर्न है। मैंने कहा जब ये बॉर्न होगा तो इससे प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र होगी, और कैसे, फॉर लाइफ इंटरेस्ट, और फिर इससे प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र होगी एब्सोल्यूट। ये दोनों ही अनबॉर्न थे, तो क्या ये वैलिड है सेक्शन 13 में? इट्स नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि सेक्शन 13 कहता है कि अगर अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हो तो एब्सोल्यूट देनी है। इसको एब्सोल्यूट नहीं मिली ना, कंडीशन है ना, सिर्फ पोजेशन का राइट है, एन्जॉयमेंट का राइट है, ठीक है। फिर इससे इसको प्रॉपर्टी जानी है, तो ये क्या है, वॉइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो ये दो अनबॉर्न चाइल्ड हैं, दोनों ही इन साहब के हैं, मैंने इसको प्रॉपर्टी दी, इसके और फिर क्या कहा कि इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो इसको जाएगी अगेन फॉर लाइफ इंटरेस्ट, इसको भी लाइफ इंटरेस्ट के लिए दी थी, और इससे वो प्रॉपर्टी दूसरे अनबॉर्न चाइल्ड को जाएगी। ये पहला अनबॉर्न चाइल्ड यानी बड़े भैया, छोटे भैया, तो इससे प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र होगी और इसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जाएगी। तो अगेन दिस इज़ व्हाट, वॉइड कंडीशन। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये भी अनबॉर्न है, इसके लिए मैं लाइफ इंटरेस्ट के लिए इसको प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, ठीक है। अच्छा, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था सेक्शन 13 में कि प्रॉपर्टी मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फिर इससे प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी एब्सोल्यूटली, ठीक है। तो कब जाएगी, इसका बर्थ हो गया तुरंत चली जाएगी क्या? प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी इसके नाम में, मतलब प्रॉपर्टी की ओनरशिप चली जाएगी, पर प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी का पोजेशन कब जाएगा? जब इसकी डेथ हो जाएगी, तब प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी। यही है सेक्शन 30, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।